नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रही है भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से। आपको बता दें कि ज्योतिराज सिंधिया ने यहाँ पर एयरलाइंस सेक्टर में नए रिफॉर्म करने के लिए 3 कमेटियों का गठन किया है। ये 3 कमेटियां यहाँ पर भारत सरकार को सजेस्ट करेगी, ज्योतिराज सिंधिया को सजेस्ट करेगी कि कौन कौन से रिफॉर्म करने हैं, जिससे कि भारत के सिविल एविएशन सेक्टर को, डोमेस्टिक उड़ानों को, इंटरनेशनल उड़ानों को रिवाइव किया जा सके। ये जो कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी में खुद यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों के सीईओ और उनके मालिकों को शामिल किया है, जिसमें यहाँ पर इंडिगो के सीईओ, गो एयर के सीईओ, इसके अलावा स्पाइसजेट के सीईओ, इन सभी लोगों को इन कमेटियों में रखा गया है ताकि एयरलाइंस सेक्टर से जुड़े हुए सभी रिफॉर्म एयरलाइंस कंपनियों को सीधे मिल सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नए सिविल एविएशन मिनिस्टर के इस कदम से सभी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और आगे आने वाले समय में ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि इससे कुछ बड़े रिफॉर्म सामने आ सकते हैं, जिससे कि भारत में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उड़ानें काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट होनी शुरू हो सकती है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए इस समय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने फ़्लाइटों के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर यूएस की एयरलाइंस कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस यहाँ पर सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने तक अपनी सभी उड़ानों को ऑस्ट्रेलिया के लिए सस्पेंड कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकन एयरलाइंस के अलावा और भी दुनिया की दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी उड़ानों को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिसमें एक सप्ताह में केवल 3000 लोग ही ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कर सकते हैं। इस नियम के कारण इस समय बहुत सारी फ़्लाइटें जो हैं ऑस्ट्रेलिया में खाली ऑपरेट हो रही है और एयरलाइंस कंपनियों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि इस समय कोई भी एयरलाइंस कंपनी ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट करना नहीं चाहती है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट को लेकर आ गई है। दुबई एयरपोर्ट की तरफ से फिर दोबारा से यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि दुबई एयरपोर्ट पर अगले 1 सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा रश हो सकता है और इसको लेकर दुबई एयरपोर्ट ने सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुँचने की एडवाइजरी जारी करी है, जिससे कि उनके सारे चेक इन का प्रोसेस पूरे किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए अलग से नियम लागू किए गए हैं। यदि आप इस समय दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो एक बार यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से जो एडवाइजरी आपको भेजा गया है आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल नंबर पर, उसको अवश्य ही एक बार पूरी तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से भी कुछ ऐसी ही एडवाइजरी सभी लोगों को जारी की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अब ईद की छुट्टियां मनाने के बाद दुबई वापस लौट रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से और एमिरात एयरलाइंस की तरफ से ये सारी एडवाइजरी जारी की जा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि कनाडा यहाँ पर अपने 8 एयरपोर्ट को रेडी कर रहा है, जिन 8 एयरपोर्ट से अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स को धीरे धीरे कनाडा में लाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर 8 अगस्त के बाद कनाडा की गवर्नमेंट जो है यूएस नागरिकों को कनाडा में आने की अनुमति दे रही है। यदि कोई भी यूएस सिटीजन है और उसने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है और वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 14 दिन से अधिक बीत चुके हैं और वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 14 दिन से अधिक बीत चुके हैं, तो ऐसे सभी पैसेंजर्स अब कनाडा में ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कनाडा में लगभग 50% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और इसके अलावा 75% लोगों को वैक्सीन की सिंगल डोज लग गई है। और आपको ये भी बताते चलें कि कनाडा की गवर्नमेंट जो है सितंबर महीने से भारत से भी सीधी उड़ानों को चालू करने की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल के लिए जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने 21 अगस्त तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है, यानी कि इस समय भारत से कोई भी पैसेंजर्स कनाडा में सीधे फ्लाइट के माध्यम से नहीं ट्रैवल कर सकता। यदि आप इस समय भारत में हैं और कनाडा ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप किसी भी दूसरी कंट्री के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें इस समय बंद हुई पड़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं।
आपको बता दें कि यहाँ पर IRCTC की तरफ से एडवाइजरी जारी करके बोला गया है कि यदि आप भारत में एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं तो राज्यों के हिसाब से जो क्वारंटीन के नियम लागू किए गए हैं, जो यहाँ पर ट्रैवल के नियम लागू किए गए हैं, उन सभी नियमों को एक बार पढ़ लें और उसके बाद ही आप इस समय किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल करें। बता दें कि यहाँ पर भारत में स्टेट लेवल पर हर राज्य ने अपने हिसाब से अलग अलग नियम लागू किए हैं। कई राज्यों में यहाँ पर कोरोना वायरस रिपोर्ट को कंपलसरी रखा गया है और इसके अलावा कई सारे राज्यों ने वैक्सीन लगे हुए पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस को बिल्कुल फ्री कर दिया है, यानी कि यदि आपने वैक्सीन लगा रखी है तो फिर आपको कोरोना वायरस रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी नियमों को एक बार अवश्य ही पढ़ लें यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जानकारी खुद यहाँ पर IRCTC की तरफ से जारी की गई है। जो पैसेंजर्स भी IRCTC की वेबसाइट से फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बीते कल यहाँ पर एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि यदि आप वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर आपको वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा जिसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपने दोनों वैक्सीन की डोज ली हुई है। ये जानकारी खुद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी की गई है। तो यदि आप इस समय वेस्ट बंगाल के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दो नियमों को अवश्य ही जान लें। या तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लगेगा या फिर आपको वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी UAE के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी भी UAE ने भारत से सीधी उड़ानों को चालू नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप UAE के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को UAE की गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट में पूरी की पूरी एक डिटेल जानकारी दी गई है कि कौन कौन से नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं। जैसे कि इस समय यदि किसी भी देश से कोई भी पैसेंजर्स UAE के किसी भी एयरपोर्ट पर आता है तो उसको कंपलसरी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ यदि कोई पैसेंजर्स नॉन ग्रीन कंट्री की लिस्ट से ट्रैवल करके आएगा तो उसको UAE में जाने के बाद अपने हाथ पर रिस्ट बैंड पहन कर रखना जरूरी है, जो कि खुद UAE की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और उसके बाद उसको होम क्वारंटीन में कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे। आपको बता दें कि ग्रीन लिस्ट वाले कंट्री से यदि कोई भी पैसेंजर्स UAE में ट्रैवल करके आएगा तो उसके लिए क्वारंटीन नहीं है, लेकिन यदि कोई भी पैसेंजर्स नॉन ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री से ट्रैवल करके आता है तो उसको यहाँ पर होम क्वारंटीन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई आज की कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी अपडेट इसी चैनल पर मिल सके।